हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का गणित प्रश्न पत्र को हम लोग हल करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज 13 अगस्त 2024 को तृतीय सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र का पेपर था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न था 343/216 को घन के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो आप सभी का घन करेंगे तो ये 343/216 आएगा। इस प्रकार देखिए, ऑप्शन थर्ड, पहले का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि x - 7 फिर भाग का चिन्ह लगा था और x की पावर में -9 था। इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए x - 7 है, इसको बटे में अगर लिखेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, x की पावर -9 हो जाएगा। तो इसको x के पावर -9 और ये m - n होता है तो माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे -9 में, तो x के पावर में -7 और ये +9 हो जाएगा। यानी कि x के पावर में ये घटेगा तो 2 आएगा। x के पावर में प्लस का 2 के ऑप्शन नंबर 1 यानी दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। तीसरे का देखिए, किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या पूछा है। बहुत ही आसान प्रश्न था। वृत्त का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर, और व्यास का जो आधा होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होता है। व्यास है 6 तो 6/2 यानी कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3। ऑप्शन में कहा है पहले नंबर पे, यानी तीसरे का पहला राइट आंसर होगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है, घड़ी से रिलेटेड है, घड़ी और कोण से रिलेटेड है। किस प्रकार है, घड़ी की मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 2 पर है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना था। अब इसीलिए पूछा है 10 मिनट, तो ये हो जाएगा 60 अंश का कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 था 6 और 54 का मध्यानुपाती होगा। मध्यानुपाती के लिए सूत्र होता है, ये मान लीजिए आपका A है और ये C है, तो बीच का यानी B फाइंड करना था। इसका एक फार्मूला होता है B² = AC। B का मान निकालना है, A कितना है 6 और C कितना है 54, तो B² यानी B का मान निकालना है, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये 6 और इसको लिख सकते हैं 6 × 3 × 3 यानी कि B का मान आ जाएगा, ये 6 और 3 बाहर आ जाएगा 18 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह आपका बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होता है। चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो 6 नंबर पे है, दिया गया है एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है। लिख लेते हैं कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 12 वर्ग मीटर यानी 12 मीटर स्क्वायर। और ये इसकी ऊंचाई भी दी गई है। ऊंचाई कितनी दी गई है, 4 मीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है, 4 मीटर। तो क्या पूछा गया है, पूछा गया है कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कमरे का आयतन हो जाएगा, कमरे का आयतन बराबर कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है 12 मीटर स्क्वायर गुणे ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 4 मीटर, तो 12 चौक 48 और ये हो जाएगा मीटर क्यूब यानी कमरे का। इसी प्रकार आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या था, गुणनखंड करना था। प्रश्न नंबर 7 में आइए देखते हैं किस प्रकार होगा। दिया गया था 12y² -y और माइनस का 1, ये है प्रश्न नंबर 7। इसका क्या मतलब हुआ, यानी 12 एकम 12 को इस तरह तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे कितना आए, 1 आए और गुणा करने पे 12। तो इसको लिख सकते हैं 12y² -4 -3 और ब्रैकेट बंद y -1। तो इसको ओपन कर लीजिए तो ये आ जाएगा
4y और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा 3y प्लस का और ये माइनस का। इसमें से क्या कॉमन लेंगे? इसमें से कॉमन लेंगे 4y। जब 4y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3y और यहाँ कॉमन चला जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पे 1 कॉमन होगा, इसीलिए 3y माइनस 1। ध्यान रखना यहाँ हमेशा दोनों में सेम होना चाहिए, तब समझ लीजिए आपका गुणनखंड सही चल रहा है। अब इनमें क्या कॉमन होगा? इनमें कॉमन होगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 4y प्लस 1। ये आपका गुणनखंड सही आंसर। ठीक, आइए देखते हैं अब प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है? ये log से संबंधित प्रश्न था। log 2 के पावर में x प्लस 3 और बेस में था a बराबर log 64 और बेस में a था। अब इसको भी 2 की पावर में क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर में इसको क्या लिख सकते हैं? तो उसको लिख सकते हैं log 2 की पावर में 6 और ये हो जाएगा बेस a। यहां से इसको कैंसिल कर दीजिए, इधर क्या बचेगा? x प्लस 3 और यहाँ पे 6, तो x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो 6 माइनस 3 यानी x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। यही पूछा गया था कि x का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया था? x का मान ज्ञात कीजिए, कितना आ गया? 3। आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 समुच्चय यानी सेट से पूछा गया था। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि सेट A का मान दिया गया है कितना? 2, 3, 4 और 5 और सेट B का भी मान दिया गया है कितना? 4, 5, 6 और 8। पूछा क्या गया है? A इंटरसेक्शन B यानी कि A के ऐसे अवयव जो B में उपस्थित हों, तो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो 4 है और दूसरा 5, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ये हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है? 2 से 20 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया है। समांतर माध्य किसका? 2 से लेके 20 तक के विषम संख्याओं का। तो 2 से 20 तक विषम संख्याओं को लिख लेंगे पहले। 2 के बाद कौन आएगा? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इनका समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य का क्या होता है फार्मूला? यहाँ पे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब कुल संख्याओं का योग यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। और बटे में कितनी संख्याएं हैं कुल? तो यहाँ पे लिखेंगे 9। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 99। 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आएगा। यानी आंसर कितना आया? 11। आइए देखते हैं लास्ट अतिलघुत्तरीय का यह अंतिम प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न साधारण ब्याज से संबंधित था। क्या पूछा गया है? इसमें प्रिंसिपल दिया गया है, यानी क्या दिया गया है? मूलधन कितना है? 70,000। कितना दिया गया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000। और जो दर दिया गया है यानी R कितना दिया गया है? ये है 12%। जो रेट दिया गया है वो 12%। समय दिया गया है, समय बराबर 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो आप लोगों को पता होगा। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में आ जाता है 100। मूलधन कितना है? 70,000। दर कितना है? 12%। समय दिया गया है 5 वर्ष बटे 100। 1, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये आ जाएगा 700 गुणे 12 पंचे 60, 6 सते 42 और 1, 2, 3 रुपए। यानी कि जो साधारण ब्याज आएगा
वो आ जाएगा आपका 42,000 रुपए, जो 5 वर्षों में देय होगा। तो इसी प्रश्न के साथ आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। आइए चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि कैलकुलेशन था। तो इसमें क्या था, 4 गुणे 5 के पावर में -2 प्लस 1/10 की पावर में 2, ये ब्रैकेट में है, प्लस 3/4। तो यहीं से सॉल्व करते हैं। देखिए इनका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और पावर में कितना लिखा है -2, फिर प्लस 1/10 के पावर में लिखा है 2 और फिर ये ब्रैकेट बंद है प्लस 3/4। देखिए जब ये बटे में आएगा, जब ये हर में आएगा तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 20 गुणे 20 यानी कि हो जाएगा ये 400, यानी 1/400 प्लस जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। इसको फिर से ब्रैकेट में कर देते हैं और प्लस 3/4। इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 400, यहाँ पे 1 प्लस इसमें जब 4 से गुणा होगा तो अंश में भी 4 से गुणा होगा, यानी यहाँ हो जाएगा 4 और ये ब्रैकेट में प्लस 3/4। इसको ऐड करेंगे तो ये 5/400 प्लस 3/4। फिर से वही काम, इनका भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे या फिर इनको अभी कट कर सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 8 40, यानी 1/80 प्लस 3/4 को जोड़ना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, इसमें किससे गुणा करें कि 80 हो जाए, तो 20 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 20 से गुणा हो जाएगा, तो 20 3 60, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 61/80। कितना आ जाएगा, 61/80 राइट आंसर है। अगर आपने 61/80 आंसर लिखा है तो एकदम 2 नंबर आपको निश्चित मिलने हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में माध्यिका पूछा गया है। माध्यिका निकालना है और नंबर दिया गया है। नंबर क्या है, 10 12 8 9 11। मतलब सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम सबसे ज्यादा ध्यान इसी में देना होता है, इसी में गलती हो जाती है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 8, तो लिखेंगे 8। उसके बाद 9, 9 के बाद 10। अब ध्यान देना 10 यहाँ 2 बार है तो हमने 10 2 बार लिख दिया। उसके बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 और 13 के बाद है सीधा 19, 13 के बाद है 19, 19 के बाद 20 और 20 उसके बाद 22, यानी टोटल कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान दीजिए, जिनको आंसर मैच कराना है आगे से यहाँ 4 और पीछे से यहाँ पे 4 छोड़ दीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। कितना आएगा, ये आ जाएगा 23, 23/2, यानी इनका 11.5 आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, तो माध्यिका, अब देखो जब इनको काउंट किए तो कितना आया, 10 आया, यानी जो नंबर था, नंबर कितना है 10, 10 यानी कि सम। सम के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, तो लिखेंगे माध्यिका n/2 है पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान बटे में 2। अब n का क्या मान है, 10, तो यहाँ पे 10 लिखा बटे में 2 पद का मान, प्लस यहाँ पे 10 रखा बटे में 2 प्लस 1 पद का मान बटे 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5वें पद का मान और यहाँ पे 6वें पद का मान बटे में 2। अब यहाँ से देखिए 5वां पद कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 यानी आ गया 11 प्लस 6वें पद पे 1 2 3 4 5 6, 6वें पद पे कौन सा है 12 बटे में 2। इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 23/2। जब इनको भाग करेंगे तो ये 11.5 आएगा, ये हो जाएगा माध्यिका। इस प्रकार आपका
प्रश्न नंबर 13 समाप्त होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब जिनका जोड़ा बना हो दो दो का। तो देख लेते हैं 6075 का गुणनखंड करके। किससे भाग करें? 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 25 यानी 1215। फिर से 5 से भाग करते हैं तो यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 और 20 और 5 3 15। अब ये 3 से कटेगा तो 3 8 24 और 3 एकम 3 कितना आ गया? 81। फिर 3 से कट कर दिए तो ये आ जाएगा 27। फिर 3 से कट करेंगे 3 9 27। फिर 3 से कट करेंगे 3 त्रिका 9 और ये 3 एकम 3। तो देखिए किसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5। इस 5 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, इस 3 का बन गया, इस 3 का नहीं बना यानी इसकी जगह पे कौन आएगा? 3। तो यहाँ पे लिख देंगे वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी। अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी जिसे 6075 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे जो कि है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है? x माइनस 1 बटे एक्स, x माइनस 1 बटे एक्स का मान 3 बटे 2 हो तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 3/2 और पूछा क्या है? एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। यहाँ पे x है और हमें लाना किस टर्म में है? क्यूब में। तो क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का घन करने पर ठीक है। तो x माइनस 1/x का घन करेंगे और इधर 3/2 का भी क्यूब कर देंगे। ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी यानी x माइनस 1/x बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बटे में क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना हमें इसी का मान निकालना है। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस यहाँ क्या बचा? 3। देखिए ध्यान से x माइनस 1/x का मान दिया गया है कितना? 3/2 बराबर 27/8। तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया? 3/2 गुणा कर लेंगे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और ये हो जाएगा 9/2। अब जब 9/2 माइनस का रहेगा उधर भेजेंगे तो 27/8 प्लस 9/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा? 8। तो यहाँ पे है 27 प्लस यहाँ पे 4 से गुणा होगा तो 9 चौक 36 यानी कि 6 और 7 11 और 3 2 5 और 1 6 यानी 61/8 आंसर हो जाएगा किसका? प्रश्न नंबर 15 का। 61/8 राइट आंसर। आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 में क्या कहा गया है कि 7050 को 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटना है। ये अनुपात में दिया गया है। हम मान लेते हैं कि x को लेकर मान लेते हैं संख्या की, माना x/5 और x/4 अनुपात x/3 के अनुपात में बांटना है। तो बांटने का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों को जो मिलेगा वो किसके बराबर होगा? 7050 के बराबर होगा। यानी कि x/5 प्लस x/4 प्लस x/3
3, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1/5 x 1/4 x और ये 1/3 x। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? ये 7050 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, 60 एलसीएम आ गया। x का मान यहाँ से निकालना है, किससे गुणा होगा इसमें? तो इसमें 12 से, तो यहाँ हो जाएगा 12x। इसमें किससे गुणा होगा? तो यहाँ 15x हो जाएगा। इसमें गुणा होगा 20 से, तो ये हो जाएगा 20x बराबर 7050। इस 60 को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 20, 10 30, 10 40 और 7 47x, और ये 60 उधर जाएगा तो 7050 गुणे 60 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालना है, तो 7050 और गुणे में 60 बटे में आ जाएगा 47। अब 47 को भाग कर दीजिए तो ये जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा 150 गुणे 60। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 15 छक्का 90 और ये 2 जीरो, यानी x का मान कितना आ गया? 9000 आ गया। अब x का मान सब पे रख देंगे और आंसर आ जाएगा कि किसको कितना मिला है, किसको कितना पार्ट मिला है। इसको हटाते हैं, x का मान आ गया 9000। अब देखिए x का मान 9000, तो मान लीजिए ये a है, a कितना है? x/5, तो x का मान कितना आया है? 9000 और बटे में 5। इसको कट कर दीजिए, 5 एकम 5 और यहाँ से 4 5 40, यानी कितना आ गया? 1800। a को कितना मिला? 1800। और b मान लीजिए कौन है? x/4, तो x का मान रखेंगे कितना? 9000 बटे में 4, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, तो 4 पंचे 20, यानी कि b को मिला 2250 रुपए। और इसी प्रकार c x बटे कितना है? 3, तो यहाँ पे रखिए 9000 बटे में 3, 3 त्रिक का 9, यानी c को मिल गया 3000 रुपए। आप सब इनको जोड़िए, कितना आना चाहिए? 7050 आना चाहिए। समझ लीजिए आंसर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में क्या कहा गया है कि लोहे के घनाभ के टुकड़े, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे घनाभ शब्द आया है। घनाभ का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 75, चौड़ाई 15 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसमें से छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं, 15 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा ये टुकड़े काटे जाते हैं। तो पूछा है कि कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बड़े वाले टुकड़े का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद छोटे वाले टुकड़े का आयतन निकाल लेंगे और बड़े वाले टुकड़े के आयतन में छोटे वाले टुकड़े के आयतन से भाग कर देंगे, जितना आएगा वही संख्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टुकड़े का आयतन निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी क्या दी गई है? लंबाई कितनी है? यहाँ लिखते हैं। लेंथ कितनी है? 75 सेंटीमीटर। ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है, यानी एच हाइट दिया गया है 5 सेंटीमीटर। टुकड़े का आयतन, घनाभ का आयतन होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई की जगह पे 75, गुणे चौड़ाई की जगह पे 15 और ऊंचाई की जगह पे 5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया टुकड़े यानी बड़े वाले टुकड़े का आयतन। इसी प्रकार छोटे वाले गुटके का आयतन उसमें दिया गया है गुटका, तो इसमें गुटके का आयतन निकालेंगे। गुटके के आयतन, अब इसके जो मेजरमेंट दिया गया है क्या है? 15 सेंटीमीटर, यानी जो लंबाई दी गई है कितना? 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है यानी हाइट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका भी आयतन निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आ जाएगा 15 गुणे 3 गुणे
1 सेंटीमीटर क्यूब। अभी गुणा नहीं करेंगे, गुणा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दोनों को भाग करना है तो आसानी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे गुटके की संख्या बराबर बड़े टुकड़े का आयतन, बड़े टुकड़े का आयतन बटे में गुटके का आयतन, गुटके का आयतन। ये कर देंगे तो हमें गुटके की संख्या पता चल जाएगी। तो बड़े टुकड़े का आयतन है कितना, 75 गुणे 15 गुणे 5, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लगा दीजिए, बटे गुटके का आयतन, गुटके का आयतन क्या है 15 गुणे 3 गुणे 1, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, इससे कट जाएगा। 15 पचे 75, यहाँ 5 आ गया, और 3 पचे 15, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, ये क्या आ जाएगा 125। किसकी संख्या है ये, गुटके की संख्या है। इसी प्रकार ये प्रश्न नंबर 17 समाप्त होता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18। बहुत आसान प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। क्या करना है, तो भाग करना है। प्रश्न नंबर 18 में भाग करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 में भाग करना है किससे, x प्लस 3 से, x प्लस 3 से भाग करना है। तो जैसे भाग करते हैं वैसे लिख लीजिए, 7x प्लस 14 भाग किससे करना है, x प्लस 3 में। इसमें क्या करना होता है, इसके पहले पद को और इसके पहले पद को बराबर करना होता है। यानी यहाँ क्या है, x दिया गया है और यहाँ x स्क्वायर है, तो x में किससे गुणा करें कि x स्क्वायर बन जाए, तो x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक बार इसमें गुणा होगा एक बार इसमें गुणा हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x में 3 से करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद घटाते हैं, घटाने में चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ 7x और माइनस 3x, यानी यहाँ क्या बचेगा 4x। इसको उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब किससे गुणा करें कि यहाँ 4x हो जाए, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 4 से, तो 4x, और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। इसको भी घटाते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा शेषफल। क्या पूछा था इसमें कि भागफल तथा शेषफल लिखिए, तो ऐसे लिख देंगे भागफल बराबर x प्लस 4 और शेषफल बराबर 2। तो इस प्रकार ये लघुत्तरीय का 18वां और आखिरी प्रश्न समाप्त होता है। तो इस प्रकार ये लघुत्तरीय का 18वां और आखिरी प्रश्न समाप्त होता है। तो देखा आपने कितना आसान प्रश्न आया था इस बार तृतीय सेमेस्टर मैथ का। उम्मीद करते हैं कि इस बार आप सभी अच्छे अंकों से पास होंगे और ऐसे 4th सेमेस्टर की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।